हेलो दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इसकी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर किसके रिलेटेड वैकेंसी है, तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो किसके रिलेटेड वैकेंसी, तो सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की यहाँ पर वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट में। यहाँ पर सबसे पहला डिपार्टमेंट है मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पर 30 वैकेंसी है बराबर। इसके बाद एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस में 15, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इंजीनियरिंग में 12। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें 18, मेट्रोलॉजी एंड मटीरियल साइंस में 4 एंड सिविल एंड इक्विवेलेंट में 1। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है 18 से 27, मतलब कि ये जो जनरल कैंडिडेट है उससे लिए, मतलब OBC अगर है या फिर OBC है तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर SC ST है अगर तो 32 और PWD 37। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर BE BTech रखा गया है इसके लिए। ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में भी मैकेनिकल प्रोडक्शन में 15, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 10 एंड कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, टोटल 30 वैकेंसीज है। यहाँ पर भी आप एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं 18 to 27 फॉर जनरल एंड OBC के लिए, SC ST के लिए, PWD के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे जाते हैं तो ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में मशीनिस्ट की 5, इसके बाद वेटर की 8, टर्नर की 5, इलेक्ट्रीशियन की 4, वेल्डर की 2, सीट मेटल वर्कर की 2, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स की 12 एंड हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट की 2। टोटल 40 वैकेंसी है ITI के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन में और सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्स इन्वॉल्विंग 2 years ऑफ स्टडी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एंड दूसरा लिखा है यहाँ पर सैंडविच कोर्स स्टूडेंट हु इज़ अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन ऑर्डर दैट ही मे होल्ड अ सर्टिफिकेट मेंशन इन ए अबाउट। ठीक है, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो अच्छी इंस्ट्रक्शन जो सभी के लिए लागू होती है वो यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी पढ़ने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 साल का यहाँ पर रहेगा अप्रेंटिसशिप रीडिंग। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ BE BTech डिप्लोमा कैंडिडेट ऑन www.mhrdnat.government.in एंड ITI में ये पोर्टल इज़ मैंडेटरी। काइंडली सी रिस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में लिखना होगा। तो आपको इस वेबसाइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ओनली BE BTech डिप्लोमा ITI जो भी है वो 2018, 2019 एंड 2020 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 2018 के पहले अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन भी किया हुआ हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। मतलब कि अगर आप डिप्लोमा आप BE BTech वाले हो और आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर OBC जो भी सर्टिफिकेट आपका कैटेगरी का रहेगा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ITI फ्रॉम NCVT और SCVT बोर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर ITI कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आपकी प्रोविजनल आपने BE BTech अगर कंप्लीट किया है फिर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपने BE BTech कंप्लीट कर दिया है, आपने फाइनल एग्ज़ाम दे दी है, क्वालिफाई एग्ज़ाम आपने दे दी है, अपनी कॉलेज की लास्ट ईयर की एग्ज़ाम आपने दे दी है, फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर एलिजिबल है। आपके पास अगर सर्टिफिकेट ना हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना हो, तो आप यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री आपको सर्टिफिकेट मिला होगा तो ये यहाँ पर एलिजिबल है। आप ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट ही यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट्स, ओके, यहाँ पर ये हो गया। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर आपने पहले अप्रेंटिसशिप कहीं पर की है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है। ये 1 साल से ज़्यादा आपका कोई पर भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो TADA शैल बी गिवन कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग GTRE। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको
प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नोट हॉस्टल एकोमोडेशन यहाँ पर नहीं आपको दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू या फिर कोई आप ट्रेनिंग या जहाँ पर आप लेने जा रहे हो वहाँ पर कोई भी हॉस्टल की एकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर स्टाइपेंड आपको यहाँ पर देख सकते हैं, बीटेक वाले को 9,000, डिप्लोमा वाले को 8,000 एंड ITA वाले को 7,000 पर मंथ मिलेगी स्टाइपेंड, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का भी यहाँ पर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी आपके क्वालिफाई मार्क्स होगी, आपने डिग्री पास आउट किया होगा जहाँ से भी, तो वहाँ पर आपके जो मार्क्स है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर DRDO आपका जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है वो DRDO वेबसाइट पर डिक्लेयर होंगे, तो रेगुलरली आपको चेक करते रहना है, ठीक है। तो बस इतना ही है। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है ये वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर अपना CGPA अपना जो फाइनल मार्कशीट है वो सभी फाइनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यहाँ पर नीचे आएगा कि कौन सी मार्कशीट, तो यहाँ पर 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद BTech डिप्लोमा ITI मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद डिग्री प्रोविजनल डिग्री के सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल आपको हो तो, ठीक है। उसके बाद PWB सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो उसके लिए, तो उसके बाद फोटो ID कार्ड इश्यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको एनक्लोज करनी है, ठीक है, अपलोड करते समय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जाकर सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं hre@gtre.drdo.in, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 29 जनवरी, पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू 12 फरवरी। यहाँ पर सभी अपडेट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अप्रेंटिसशिप में अगर आपकी ख़त्म हो जाती है उसके बाद कोई जॉब के चांसेस यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। आपको जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये अप्रेंटिस की ही रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग की ही रिक्रूटमेंट है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग नहीं ले रहे हैं, तो जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप सिर्फ अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।